दो किस्मों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। एक धान की किस्म जिसमें 30% पानी कम लगता है, पानी की बचत होती है। पानी की बचत के साथ साथ समय की सीमा भी कम है। बाजरे की एक किस्म डेवलप की है। आमतौर पर बाजरा 120 दिन में, 115 दिन में आता है। यह बाजरा केवल 70 दिन में पक के तैयार हो जाएगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था, मुझे आज कहते हुए गर्व है, जो कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब नदी जोड़ो परियोजनाओं पर बरसों तक चर्चा होती रही, रिवर लिंकिंग, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कैन बेतवा जुड़ रही है, काली सिंध पार्वती चंबल जुड़ रही है, दक्षिण की नदियों को गंभीरता से जोड़ने के प्रयास जारी है, सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं बन रही है ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से। तो ये सब उत्पादन बढ़ाने के प्रयास है हमारे। उसके साथ साथ कृषि का मैकेनाइजेशन, उसके कारण भी कृषि का उत्पादन बढ़ता है। तो पहला सूत्र, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, अगले दशक के लिए उत्पादन बढ़ाना, नित नए रिसर्च जारी है। दूसरा सूत्र, उत्पादन की लागत घटाना। अगर लागत घटेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और लागत घटाने के लिए आप 2-3 उदाहरण ही देख लें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा ट्रांसफर करना, ये 6,000 रुपया, केवल 6,000 रुपया नहीं है। लघु और सीमांत किसानों के लिए जरूरत के समय ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए कम ब्याज पर कर्जा, किसान क्रेडिट कार्ड, आज आप जान रहे हैं उसके कारण कितना फायदा है। कम ब्याज की दरों पर कर्जा देना, मुझे बताते हुए खुशी है, संस्थागत ऋण बढ़ के 25 लाख करोड़ रुपया हो गया जो कृषि पर दिया जा रहा है। फिर तीसरी चीज, फर्टिलाइजर सब्सिडी। जो खाद हमको मिल रहा है, मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगा विस्तार में जाए बिना, कि इस साल भी 1,68,000 करोड़ रुपया तो बजट में प्रावधान है। उसके बाद भी जितना ज़्यादा खाद लगेगा, पैसे की कमी नहीं आने देंगे, सस्ता खाद मिल जाए। तो ये लागत घटती है तो आय बढ़ती है। और तीसरी चीज है किसान के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। और लाभकारी मूल्य के लिए कई प्रयत्न जारी है। एक है एमएसपी। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, जब यूपीए की सरकार थी तो एमएसपी कितनी मिलती थी और कितनी खरीदी जाती थी, और आज एमएसपी कितनी मिलती है। लगभग एमएसपी बढ़ा के दुगनी कर दी गई है। गेहूं हो, चावल हो, तिलहन हो, दलहन हो, मोटा अनाज हो। मैं आज अपने किसान भाइयों से कह रहा हूं, गेहूं चावल हम पूरा खरीदते हैं, गन्ना फैक्ट्रीज लेती है। दलहन और तिलहन, मैं एक ही आंकड़ा बताऊंगा, जब यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी तो केवल 6 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया था। अब 1,70,000 करोड़, 1,70,000 मीट्रिक टन हमने खरीदा है। पीएम आशा करके एक योजना बनाई जिसमें दलहन और तिलहन खरीदा जाएगा। उसके विश्लेषण का मेरे पास समय नहीं है, समय की सीमा है। तो तीसरे, ठीक दाम देने का काम। मैं फल और सब्जी उत्पादित करने वाले किसानों से भी कहना चाहता हूं, किसान तक के माध्यम से, कि खेत में सस्ता बिकता है, शहरों में महंगा आता है। इस विसंगति को खत्म करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसलिए एक योजना भी ऐसी बनाई है कि नेफेड या कोई एजेंसियों के माध्यम से अगर किसान की फसलें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई लाई जाती है तो किसान क्यों नहीं ला पाता? क्योंकि किराया लगता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है। अब ऐसी संस्थाओं को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी सरकार भरेगी और भंडारण की सुविधा भी देगी, ताकि शहरों में थोड़ा सस्ता मिल सके और किसान को थोड़ा दाम ज़्यादा मिल सके। तो ये ठीक दाम देने का प्रयास है।
बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। इसके बाद नुकसान हो जाए तो भरपाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों के लिए फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किया गया है। 33,000 करोड़ रुपया प्रीमियम किसानों ने भरा और 1,65,000 करोड़ रुपया उसके बदले जब से योजना लागू हुई है किसानों को क्लेम के रूप में भुगतान किया गया है। इसको और बेहतर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि का विविधीकरण, मतलब केवल गेहूं चावल परंपरागत फसलें नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, कृषि वानिकी आय बढ़ाने के लिए करना जरूरी है। उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और अंत में प्राकृतिक या जैविक खेती को बढ़ावा देना, ताकि ये धरती आने वाली पीढ़ियों को भी अन्न देने लायक बनी रहे। तो अगले दशक में ये सारे प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।